Assalamu alaikum dear students. I am your biology teacher Dr. Muhammad Irfan Asir. Today we will discuss about branches of biology. The first branch we will discuss, that is ecology. What is ecology? Ecology का मतलब क्या है? It is branch of biology which deals with interaction between organism and its environment. ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन क्या है। एनवायरनमेंट किस किस्म का एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के अंदर हम दो कंपोनेंट्स को देखते हैं। नंबर 1 फिजिकल कंडीशंस, नंबर 2 biological conditions. फिजिकल कंडीशन से क्या मुराद? सिंपली हम कह सकते हैं these are नॉन लिविंग कंडीशन, जैसा कि हवा के साथ हमारा तल्लक है, पानी के साथ हमारा तल्लक है। और बायोलॉजिकल कंडीशन से क्या मुराद है कि हमारी तरह की हमारे स्पीशीज के जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ हमारा क्या वास्ता है। तो व्हाट इज इकोलॉजी? बेसिकली इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल कंडीशन एंड बायोलॉजिकल कंडीशन। सेकंड ब्रांच को डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी क्या चीज? इट इज द स्टडी ऑफ developmental stages of organisms। ये ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस से रिलेटेड है। क्या मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस का? हमें पता है कि फीमेल एंड मेल, फीमेल प्रोड्यूस एग, मेल प्रोड्यूस स्पर्म। When they unite together, they form zygote. zygote से क्या बनता है जी? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जब फर्दर डेवलपमेंट होती है, that become fetus. And when fetus is delivered, it is called an individual. हम इसे क्या नाम दे देते हैं? इंडिविजुअल का। कि एक जाइगोट से किस तरह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, these are called developmental stages. तो व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? द डेवलपमेंटल स्टेजेस के मुताले को हम क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। तीसरी ब्रांच डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी सिंपली मीन्स नॉर्मल functioning of body of living organisms। कि normal functioning of body of living organism, that is called physiology। normal functioning से क्या मुराद? से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट मौजूद है। हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है? बेसिकली इट पंप द ब्लड। ये ब्लड को पंप करता है। स्टमक की बात करें, इट फंक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग है। अगर नॉर्मल फंक्शनिंग के मुताबिक हम क्या नाम देते हैं? फिजियोलॉजी का। ये अभी तक हमने तीन इसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया। नंबर 1 इकोलॉजी, नंबर 2 एम्ब्रियोलॉजी, नंबर 3 फिजियोलॉजी। हम फोर्थ इसकी ब्रांच को डिस्कस करते हैं, that is morphology। what is morphology? morphology means ज़ाहिरी शक्ल शुबाहत का मुताबिक, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का मुताबिक, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी।
किसी भी चीज की जाहिरी शक्ल सूरत को अगर हम देखें तो ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इस अगली ब्रांच की तरफ आते हैं दैट इज एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी को अगर हम इसका लफ्जी मतलब देखें तो ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, एना एंड टॉमी। एना मीन अप टू, टॉमी मीन कट, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर कट करें और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करें that is called anatomy. It's simply defined as the branch of biology which deals with the study of internal structure of organism, that is called anatomy. Next branch की तरफ आते हैं, that is called histology. What is histology? हिस्टो का लफ्जी मतलब होता है टिश्यूज। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज हिस्टोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसके अंदर प्रेजेंट है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो टिश्यूज मौजूद हैं उनके मुताबिक हम क्या नाम दे देते हैं? हिस्टोलॉजी का। टिश्यूज क्या होते हैं? हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। जब सेल्स आपस में मिलते हैं दैट फॉर्म टिश्यूज। ये क्या बना देते हैं? टिश्यूज बना देते हैं। अब टिश्यूज की एग्जांपल क्या है? अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि एनिमल्स के अंदर जो सबसे मेजर टिश्यूज हैं वो कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू एक्सेट्रा। अगर हम प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू हमने पढ़े, तो सिंपली जो मेजर टिश्यूज हैं दैट इज जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। To simply define histology, it is basically the study of tissues of living organism, that is called histology. Next branch की तरफ आते हैं, that is genetics. What is genetics? Genetic के नाम से ही जाहिर है, this branch deal with the study of genes. इसका ताल्लुक किसके साथ है? Study of genes. इसका ताल्लुक study of genes के साथ है। ये जीन्स क्या काम करते हैं? दे प्ले रोल इन इनहेरिटेंस, इनका रोल विरासत के अंदर। व्हाट इज जेनेटिक्स? द स्टडी ऑफ जीन्स दैट प्ले देयर रोल इन इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स from one organism to other organism, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो जाना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो व्हाट इज जेनेटिक? इट सिंपली स्टडी ऑफ जीन्स दैट प्ले रोल इन इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। नेक्स्ट ब्रांच हम डिस्कस करते हैं दैट इज एवोल्यूशन। व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन का लफ्जी मतलब होता है इर्तिका। इर्तिका का क्या मतलब? तरक्की के मनाजिल तय करना। We can define evolution as it is branch of biology which deals with the ancestral history, जिसका ताल्लुक किसके साथ है? ancestral history के साथ। What are ancestral? ancestral का मतलब होता है जी अबाव अजदाद। क्या हमें एवोल्यूशन की समझ आती है कि ये बायोलॉजी की ब्रांच हमें क्या बताती है कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट के लाइफ की इब्तिदा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुई। किससे हुई? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह। वक्त के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते गए। इस इर्तिकाई अमल को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो व्हाट इज एवोल्यूशन? सिंपली
It is the study of ancestral history. Ancestral history, ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके अबाव अजदाद कौन थे, इस चीज की स्टडी को हम नाम देंगे एवोल्यूशन का। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास दैट इज प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी, व्हाट इज प्लेंटोलॉजी? प्लेंटोलॉजी मीन स्टडी ऑफ fossils, study of fossils of living organism, that is called paleontology. Fossils क्या होते हैं? These are remains of extinct organism. भाई ये ऐसे वाकयात हैं उन ऑर्गेनिज्म के जो मर चुके हैं, उन वाकयात की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? प्लेंटोलॉजी। तो व्हाट इज प्लेंटोलॉजी? इट्स सिंपली स्टडी ऑफ fossils, and what are fossils? These are the remain of extinct organisms. लास्ट है हमारे पास ज़ूजियोग्राफी। व्हाट इज ज़ूजियोग्राफी? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ज़ू से मुराद एनिमल्स, इट रिलेट टू द एनिमल्स, सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिजम्स की, खास तौर पर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को दैट इज कॉल्ड ज़ूजियोग्राफी। इसे हम क्या नाम देते हैं? ज़ूजियोग्राफी का। तो ये था हमारे पास सिंपल सा कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। अभी हमने आधी ब्रांचेस डिस्कस की है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद जो बाकी ब्रांचेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे।